हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर की और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स देते हैं एक बार उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिल्वर में हमने एक लेवल मार्क किया था 71,586 का डिसिसिव लेवल था। हमने डिस्कस किया था अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। इसके नीचे देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत वीक कैंडल बनी है। और हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वीक कैंडल हमें नहीं चाहिए। जब भी कैंडल बने और ब्रेकडाउन ले या ब्रेकअप ले तो हमें अच्छी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी बॉडी की कैंडल चाहिए जिसमें विक छोटी हो और जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो। तो इसके बाद देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है और ओपनिंग देखिए इसका गैप अप हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट टारगेट हिट हुआ 71,876 का यहाँ पर। सेकंड टारगेट हिट हुआ 72,067 और थर्ड 72,225 से रेजिस्टेंस 2-3 बार लेकर मार्केट अभी नीचे की तरफ गिरी है। तो अपसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे और वही मार्केट ने अचीव भी किए हैं। तीनों टारगेट्स अचीव हुए हैं इस केस में। और अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सजी यूएसडी में किस तरह का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। तो इसमें भी बना हुआ की चार्ट पे स्विच करेंगे और यहाँ पे देखिए हमने इंपॉर्टेंट लेवल जो मार्क किया था 22.925 का। हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक लेती है तो हमें बाई साइड देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ ब्रेक लिया, उसके बाद यहाँ पे एक और कैंडल कंफर्मेशन दी हमें, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, तीनों टारगेट्स यहाँ पे हमें अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे फिर से बाई साइड का ट्रेड प्लान हुआ, एक्टिवेट हुआ और वही मार्केट ने हिट भी किया है। अब अगर हम बात करें कि कल क्या रेस्पॉन्स रह सकता है, तो ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं ये आपके सामने ही ड्रॉ कर रखे हैं। पुरानी वीडियोस अगर आप हमारी देखते आ रहे हैं तो आपको ये वैल्यू लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी कि कौन से लेवल हमने किस बेसिस पर ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास दो लेवल्स हैं इस टाइम पे। दो डिसिसिव लेवल्स हमने मार्क किए 23.09 और 22.998 और उसके बाद हमें मार्क करने हैं अपने टारगेट लेवल्स। इन केस अगर मार्केट डाउन साइड पे तरफ गिरती है, यहाँ से रिवर्सल लेती है, तो हमें सबसे पहले जो टारगेट देखने को मिलेगा 22.99 का लेवल देखने को मिलेगा। ये ब्रेक हुआ तो 22.95 और इसके बाद हमें एक छोटा टारगेट देखने को मिलेगा अराउंड 22.88 के पास। ये लेवल हमारा थर्ड टारगेट रहने वाला है। अपसाइड की तरफ अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो सबसे पहले हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा 23.17 का देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास काफी ज्यादा गैप है, लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक लेवल मार्क करते हैं। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट टारगेट अपसाइड के लिए और थर्ड टारगेट रहेगा 23.33 का। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिसिसिव लेवल्स हमने ब्लैक मार्क करे हैं, ग्रीन हमारे टारगेट लेवल्स हैं। ब्लैक लेवल जिस वाली साइड पे तोड़ेगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर ऊपर वाली ब्लैक लाइन टूटती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है, अगर नीचे वाली ब्लैक लाइन टूटती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए कल के लिए। और अब हम बात करें तो सिल्वर के ऊपर क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। सिल्वर में भी बना हुआ के चार्ट से ही अपने ट्रेड लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे हम। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 71,586 के ऊपर हमें। और फिलहाल जो है मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में है 71,876 जिसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, और दूसरा लेवल है 72,067 का लेवल। इनकेस अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और 72,067 ब्रेक करते हैं तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 72,225 का। इसके ऊपर अगर आप क्विक ट्रेड लेकर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं तो 72,330 हमारा टारगेट रह सकता है। अदरवाइज इसको आप नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, तब तक नहीं लेनी है जब तक 72,330 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 72,508 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं कल के लिए। डाउन साइड की बात करें, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है 71,876 को ब्रेक करती है तो सबसे पहले जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 71,718। सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 71,586 का लेवल। तो ये लेवल्स डाउन साइड के लिए एक्टिवेट होंगे कल और डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट होने के बाद अचीव हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट ने हमें एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दे रखा है, तो सपोर्ट हमें मार्क करना होगा। यहाँ पे आकर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो एंट्री में ऐसा मत कीजिएगा कि और आप वेट करते रहें, बने रहें इसमें ट्रेड में। तो यहाँ पर आकर मार्केट जो है थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हो सकती है। ये ब्रेक होगा तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेड एक और प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सफिशिएंट मार्क्स है हमारे पास, मार्किंग्स है 71,586 तक का ट्रेड प्लान कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है कल। छोटा मोटा डाटा है जो कि मार्केट को थोड़े बहुत जो है मोमेंटम दे सकता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या हेल्प कर सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो ईएमए की बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है और फॉरेक्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा वो स्ट्रैटेजी का लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस स्ट्रैटेजी तक पहुंच सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको ऊपर आई बटन नहीं नजर आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईएमए की स्ट्रैटेजी का जो है लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप देखिए और जो इंडिकेटर्स हैं इजीली आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई कर सकते हैं और जैसी कंडीशंस फुलफिल हो आप उसमें एंट्री भी ले सकते हैं ट्रेड्स में। और अब हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या हेल्प कर सकती है कल। तो कल दोपहर को जीबीपी का डाटा आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ डाटा आ रहा है जो कि थोड़ा छोटा मोटा सा डाटा है। उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, उस टाइम पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए अगर आपको 11:30 का टाइम जो है सूट नहीं कर रहा है तो आप दूसरे टाइम फ्रेम के लिए डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो कल जो है दो तरह के डाटा आ रहे हैं हमारे पास, एक एवरेज अर्निंग इंडेक्स है, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अर्निंग पॉजिटिव इंडिकेटर है और अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव इंडिकेटर है इकोनॉमी का। अगर अर्निंग्स बढ़ी हुई आती है यानी कि फोरकास्टेड 8.2, प्रीवियस 8.2, 8.3 आ जाती है, 8.4 आ जाती है, तो इसमें आपको जीबीपी यूएसडी में एक बढ़िया ट्रेड अपसेट का देखने को मिल सकता है। और अगर सेम टाइम पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है, अगर ये भी बढ़ा हुआ आता है यानी कि 4.2 है, 4.3 है, या फिर 4.3 ही आ जाता है या 4.4 आ जाता है, तो इस केस में जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ऑपोजिट जा सकते हैं डाटा और ऑपोजिट मोमेंटम भी बन सकता है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको एक डाटा के बेसिस पर आंख बंद कर ट्रेड करके ट्रेड नहीं लेना है, आपको थोड़ी सी वेट करनी है, थोड़ा सा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी गंवानी ही पड़ेगी। तो अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है तो इसमें आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, वेट कीजिए, मार्केट को देखिए किस तरह का मोमेंटम बन रहा है। हो सकता है मार्केट नीचे नीचे धीरे धीरे गिरती हुई आए और इसके यहाँ से सीधा नीचे की जानब चली जाए, और नीचे जाएगी तो बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये जो आपको मोमेंटम है ये देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको। पहले 10-1 मिनट में ही आपको ये मोमेंटम समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरफ का साइड ले रही है। जिस भी तरफ का साइड मार्केट लेगी उस तरफ का आप ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।